अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज देखते हैं अली भाई की एक स्टूडेंट ने लैला सेस को जवाब दिया है। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे राबिया बस्ती पार्ट 2 के बारे में, यानी कि लैला बतूल के बारे में। और आज लैला बतूल आप लोगों को सुनाएगी डंगर और जाहिल की कहानी। तो चले स्टार्ट करते हैं। बुजुर्गों ने कोई लतीफ़े नहीं लिखे जी। ये किताब है तज़किरा गौसिया, ये गौस अली शाह साहब रहमतुल्लाहि तआला के मलफूज़ात। आप ऐसा करें, मुझे कोई स्टोरी सुनाएं जो किसी डंगर और जाहिल ने लिखी हो। आप ऐसा करें, मुझे कोई स्टोरी सुनाएं जो किसी डंगर और जाहिल ने लिखी हो। मैं फिर उसमें से टेक्निकल गलतियां निकालती हूँ ताकि व्यूवर्स को अच्छी तरह से पता चल जाए कि डंगर और जाहिल की स्टोरी कैसी होती है और उसमें टेक्निकल गलतियां कैसी होती हैं। और फिर वही जो इनकी कहानी थी वो छोड़ दी इन्होंने। फरमाते मैं हज करने के लिए गया और मैं बंबई बंदरगाह से बहरी जहाज पे बैठा कि आप खैर मना लें। कहते इसी तरह जहाज बंबई बंदरगाह से निकला, थोड़ा सा जहाज आगे गया होगा तो एक बाबा जी आ गए। तो वो कहते जी चलो बाबा जी मेरे नाल। और आके मेरे वालिद साहब को कहते हैं मौलवी साहब ये तो बताएं जद्दा कब आएगा। तो वो कहता था अभी तो ये बंदरगाह आएंगी फिर। तो कहते मेरे वालिद साहब मुस्कुरा के कहने लगे बुजुर्गो तो जा रहे यार तू खुश वो ये तो जहाज बंबई बंदरगाह तो चले आए, 11 दिन लगने ने फिर जद्दा आएगा। पता ही नहीं चलेगा। कहते हूँ बाबा जी चले गए, असर पढ़ के फिर आए, वही सवाल। मेरे वालिद साहब का भी वही जवाब, फिर चले गए। मगरिब पढ़ के फिर आए, फिर वही सवाल। किस दफा मेरे वालिद साहब गुस्से में आ गए, कहने लगे बाबा जी गल ना करिए, चलना सी तू बार बार ना हो मेरे का। मैं तो 11 दिन तो पहले लिया नहीं सकता, जो तुम लिया सकते हो तो ले आओ। ऐ देख लो। कहते हैं वो बाबा जी मेरे वालिद साहब को कहते हैं फिर सबसे पहले कौन सी बंदरगाह आएगी। कहते मेरे वालिद साहब ने कहा मुखा, फिर कौन सी आएगी हुदैदा, फिर कौन सी आएगी अदन, फिर कौन सी आएगी। मेरे वालिद साहब ने कहा जद्दा। तो बाबा जी कहते हैं फिर देखो जद्दा आ गया जी। कोई नहीं पहुंचा, कहानी पे करांदा जे तज़किरा गौसिया। हमारे बुजुर्गों ने कोई लतीफ़े नहीं लिखे जी। इन्होंने पता सी कि जद्दे तो बाद इंजीनियर साहब ने भी आना है। तज़किरा गौसिया। हमारे बुजुर्गों ने कोई लतीफ़े नहीं लिखे जी। चलिए आप कहते हैं तो मान लेती हूँ, बाकी ये कोई टेक्निकल गलती नहीं है, ये आपका चिट्टा झूठ है। सर लो सामो। अब हमारे पास आ गई है स्टोरी डंगर और जाहिल की, और उसमें से हम निकालते हैं टेक्निकल गलतियां। चलिए शुरू करते हैं। इतना बड़ा ब्लंडर बाबे से हो गया। यही मैं कहता हूं, इन बाबों को ना कुरान का पता, ना सुन्नत का पता, ना इनको नमाज ठीक आती है, ना इन्हें ज़कात के मसाइल पता है, ना इन्हें हज के मसाइल पता है। इतनी बड़ी खराबी हो गई कि जो एहराम बांधने की जगह थी मिकात, वो ये सब कॉन्टिनेंट से वो जा रहे थे। वो कह रहे थे कि ये इस तरफ से जा रहे थे। यलमलम एक जगह आती है जो जद्दे से बहुत पहले आती है। इवन जहाज के पायलट को भी पता है। आप उम्रे के लिए जाए, वो अनाउंसमेंट करते हैं कि यलमलम आने वाला है। अगर किसी ने एहराम नहीं बांधा हुआ या एहराम बांधा अभी तक नियत नहीं की तो नियत कर ले, क्योंकि उसके बाद तो दम वाजिब हो जाएगा। इनके बाबे ने डायरेक्ट जद्दे पहुंचा दिया जहाज। हम कहते हैं जिस बाबे को मसाइल नहीं पता, पकड़ के मुफ्त में पूरे के पूरे बैरी जहाज के ऊपर जो है ना वो दम वाजिब करवा दिया। सैकड़ों लोग सवार हैं, सैकड़ों बेड़े अब जाके ढूंढे, यानी नेकी की थी, उल्टा मुसीबत ही पा चढ़ा। आप ऐसा करें, कोई और स्टोरी सुनाए ना जो किसी डंगर और जाहिल ने लिखी हो, जिसमें टेक्निकल गलतियां हों, वो वाली सुनाए। चलो चलो चलो। दाता हुजूर कश्फुल माजूब में लिखते हैं ये फिक्रे उनकी जुबान से तब अदा हुए जब उस दरख्त के नीचे थे जिसके ऊपर मैं चढ़ा हुआ था। तो ये वो तालीमात हैं जो इनके बुजुर्गों की किताबों में लिखी है, ये डिफेंड कर रहे हैं। आप फरमाते खुदा की इज्जत और अजमत की कसम, पूरा दरख्त, उसकी टहनियां, उसका तना, उसकी जड़ें भी सोने की हो गई, सारा। हाँ हाँ हाँ, यानी मैं भी होता ही सा। हाँ यही मतलब होता है ना। हाँ हाँ। क्यों झूठ बोल रहे हैं? हाँ मौलवी की अकल पूरी जी होती है, तो ऐसी अकल का फिर मातम ही करना चाहिए। सारे सोने का हो गया। अब वो जो है ना वो मिट्टी उठाने के लिए नीचे हुआ, तो नीचे देखा तो जमीन सोने की। बजाय लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन कहने के, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, जमीन सोने की है। ये क्या हुआ? दाएं देखा तो सोना, बाएं देखा तो सोना, आगे देखा तो सोना, पीछे देखा तो सोना। अब बाबा जी ने काम किया था, क्यों नहीं मिट्टी दिया टेमा फड़ान दिया। और कहता हुजूर कहां से पकड़ाऊं, मिट्टी है ही नहीं, जहां तक नजर जाती सोना ही सोना। बाबा जी एक सवाल है बाबा जी, अगर आप हवा में सोना निकाल सकते हैं बाबा जी, तो देश की गरीबी क्यों नहीं मिटा देते बाबा? ओए पै गया जो थोड़े बुजुर्गों ने, पै गया जो है। जवाब बाबा जी, जब आप
सोना निकाल सकते हो तो हम लोगों से चंदा क्यों लेते हो बाबा जी? ओए पै गया जाओ थोड़े बुजुर्गों नु पै गया जाओ जवाब हरिओम हरिओम हरिओम। ये रॉन्ग नंबर है। अब हमारे पास आ गई है स्टोरी डंगर और जाहिल की, और उसमें से हम निकालते हैं टेक्निकल गलतियां। हम इसके जवाब में फिर आपसे ना पूछें कि तुम बुजुर्गों के बारे में क्लेम कर रहे हो कि वो नीचे देखते थे सोना बना देते थे, दरख्तों को सोने का बना देते थे। खुदा के लिए सूरह बनी इसराइल के अंदर जो काफिरों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 9 मोजज़ात मांगे थे ना, उनमें से एक मोजज़ा यह भी था कि इसका कोई सोने का घर बन जाए, तब इसे पैगंबर मानेंगे। तो अल्लाह ताला ने पता इसके जवाब में क्या कहा कि तुम फरमाओ मैं तो बशर हूं, रसूल हूं, अल्लाह का पैगाम पहुंचाने वाला हूं। ये अल्लाह के इख्तियार में है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो ऊपर देखें तो सोना, नीचे देखें तो सोना तो नहीं हुआ। जहां पे नबूवत भी स्टेक पे लगी हुई थी इस हवाले से कि काफिर वो डिमांड कर रहे थे मोजज़ा। तेरे बुजुर्गों का इतना मकाम हो गया कि उनके लिए बाद में ये सारी चीजें सोने की बन जाएंगी। हम तो सिर्फ इतना ही अर्ज करेंगे कि नबी के जैसा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शायर ही कोई नहीं। तो ये वाकई एक डंगर और जाहिल ने लिखी हुई है। अब आप लोग भी हक रखते हैं ये स्टोरी सुनने के बाद कि ये स्टोरी जिसने भी लिखी है उसे आप डंगर और जाहिल बोले। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। हम अल्लाह ताला से यही दुआ करेंगे अल्लाह ताला इस बहन को हिदायत नसीब अता फरमाए और हमें इन लोगों की शर से महफूज फरमाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। फ्रेंड्स, आपने देखा कि लैला सेस को जवाब दिया था अली भाई की एक स्टूडेंट ने। आप भी बताएं आप इसके बारे में क्या कहते हैं, कमेंट करके मुझे आगाह कीजिए और आने वाली वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।